श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी, अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज, श्री पयहारी जी के शिष्य श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज, भगवान जी पंजाब द्वाराचार्य हुए। उनके शिष्य हुए श्री नारायण दास जी। गुरु शिष्य ऐसे हुए कि नारायण दास जी ने अपने गुरुदेव श्री भगवान दास जी के चित्त से अपने चित्त को ऐसा मिला दिया कि गुरु चेला का अलग अलग नाम नहीं चला, एक साथ नाम चला, श्री स्वामी भगवान नारायण जी महाराज। और उनका प्राचीन ऐतिहासिक चित्र भी ऐसा ही है, एक प्राण दो देह जैसा। गुरु और शिष्य का शरीर एक है, भेद जनाने के लिए तो बस दो मुंह अलग अलग बने हुए हैं, बस बाकी सब चार भुजाएं, दो शिष्य की दो गुरु के एक ही स्वरूप में और दो मुख। महाराज जी नामामृत की बात बता रहे हैं, अपने द्वाराचार्य गद्दी में पिंडोरी धाम की बात बता रहे हैं। ऐसे गुरुनिष्ठ थे नारायण जी महाराज, नारायण दास जी महाराज। गुरुजी ने कहा कि तमाम दीन दुखी तुम्हारे पास आते हैं मनोती लेकर के और परेशान करते, भीड़ लगी रहती है, सबकी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत चमत्कार होते थे उनके जीवन में। तो गुरुजी ने कहा ये ठीक नहीं है, भजन में बाधा के चमत्कार वो दिखाते नहीं थे, भगवान के नाम की महिमा से हो जाता था। तो उन्होंने कहे नारायण दास जी, हाँ गुरुदेव, बोले अब केवल और केवल राम नाम का अमृत पान करो और पूर्ण अंतर्मुख हो जाओ, पूर्ण काष्ठ मौन हो जाओ, केवल राम नाम का मानसिक जप करो, बस अंतर्मुख हो जाओ। न किसी की ओर देखना, न किसी से बोलना, न किसी की सुनना, न किसी से कहना, जड़वत हो जाओ, भजन में लग जाओ। ये नहीं कहा उन्होंने कि गुरुजी आप ऐसा कह रहे हैं तो हम भूख लगेगी तो भोजन का इशारा नहीं करेंगे तो कैसे हो, कुछ नहीं। गुरुजी ने जो कहा ज्यों का त्यों मान लिया, हो गए वैसे ही हो गए, तत्काल हो गए वैसे ही, जड़वत हो गए। गुरुजी तो सिद्ध थे, वो अंतर्धान हो गए, चले गए आगे, और ये अब बैठकर पिंडोरी जहां वहां भजन करने लगे। जहांगीर बादशाह लाव लश्कर के सहित वहां से निकला, देखा कोई महात्मा बैठा है, हिंदू फकीर बैठा, राम भजन कर रहा है। तब बोले ये कोई जासूस हो सकता है, पूछो इसको कौन है, कहाँ का है, कैसा है, क्या है। हिलाया डुलाया, बोले नहीं। अरे बोले पक्का जासूस है, कुछ नहीं बोलता है, इसको गिरफ्तार कर लो। तो महाराज जी नारायण दास जी को गिरफ्तार कर लिया, लाहौर ले गए, जो वर्तमान में पाकिस्तान में। लाहौर ले जाकर के खूब कोशिश की कि ये कुछ बतावे, बोले कौन है, कहां से आया, वहां क्यों बैठा था। आपने बोला नहीं क्यों, गुरुजी ने कह दिया था केवल राम राम करना, बाकी काष्ठ मौन हो जाओ, कुछ बोलना सुनना नहीं। बादशाह जहांगीर चिढ़ गया और उसने वैद्य को बुलाकर, हकीम को बुलाकर कहा हालाहल विष पिलाओ इसको, मार दो इसको, नहीं बोलता है तो जहर पिला के मार दो। भयंकर हालाहल विष एक प्याला भर के मुख से लगाया, आप पी गए, एक प्याला जहर पी गए, कुछ नहीं हुआ। बादशाह की त्रोड़ी चिड़ी, और पिलाओ, फिर पिलाया। महाराज जी 5 प्याला भर भर के जहर पी गए। अब खाते पीते तो क्या होंगे, जब वो अंतर्मुख होके भजन ही करते, कुछ आ गया तो ले लिया। इतने में ही उनकी भिक्षा हो गई, कई दिन से खाया पिया नहीं था, पेट भर गया।
अब वो बादशाह तो चिढ़ गया था, छठा प्याला और लाया, इसको भी पिलाओ। तो भर गया था गला, तृप्ति हो गई थी। मन में सोचते थे कि अब तो मन नहीं है, क्या पीना। तो श्री गुरुदेव भगवान प्रकट हो गए सामने, भगवान जी महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वो दिखाई पड़ा केवल उन्हीं को, नारायण दास जी को, दूसरे को नहीं दिखाई पड़ा। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, राम नामामृत की क्या महिमा है, ये सारे जगत के साधकों को दिखाने के लिए छठा प्याला भी पी जाओ। महाराज जी वो छठा प्याला भी पी गए। बादशाह का माथा ठनका, बोले ये अब बात समझ में आई, ये पिलाने वाला जो वैद्य है ना वो हिंदू है। हमने कहा जहर पिलाओ, बढ़िया शरबत बना के लाया होगा। तो शरबत तो क्या 6 की जगह 10 पी जाए कोई प्याला, शरबत पिला रहा होगा ये। उसने कहा, हकीम मेरे साथ गुस्ताखी, मैंने जहर पिलाने को बोला था कि शरबत। बोले हजूर शरबत नहीं, हाला हाल जहर। मैं बिल्कुल नहीं मानता। कैसा विष, 6 प्याला पी गया, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। हमको संदेह है नकली जहर। बोले हजूर किसी पर प्रयोग करो, तुम ही करो किसी पर प्रयोग। बहुत नामी गामी हाथी था जहांगीर का, झूम रहा था। उस प्याले की एक बूंद उसकी सूंड पर छिड़क दी गई, तत्काल हाथी मर गया। एक बूंद से हाथी मर गया जहर की, छटपटा कर प्राण त्याग दिए और 6 प्याला पी गए। कांप गया बादशाह। बोले कोई बड़ा फकीर है, हिंदू फकीर है, छोड़ दो, जाने दो इसको। आप सहज भाव से विचरते हुए पुनः पिंडोरी धाम जहां है वहां आगे भजन करने लगे। गुरु जी आए, प्रकट हुए, हृदय से लगाया। हरिनाम की महिमा को तुमने प्रत्यक्ष करके दिखाया। बेटा मेरी इच्छा है कि अब तुम आसन पर विराजो, सब जीवों का हित करो, मेरी गद्दी को स्वीकार करो। आपने प्रार्थना की, महाराज हमारे बड़े गुरु भाई बाबा श्री महेश दास जी हैं, उनको आसन पर बिठावें, मैं सेवा करूंगा। महेश दास जी ने कहा नहीं, गुरु जी की वाणी जिसके लिए निकल गई वही उसी के लिए निकालनी है। तब आप रोने लगे। कर रो क्यों रहे हो? तब श्री नारायण दास जी ने कहा, ना जप कियो ना तप कियो, न लियो हरि को नाम, नारायण महंती गल पड़ी, पूर्व पाप परिणाम। ऐसा भजन करने वाले महात्मा रो रहे हैं। वो कहते जप नहीं किया, तप नहीं किया, भगवान का एक नाम भी हम नहीं ले सके, तो महंती गले पड़ गई, ये कोई पूर्व का पाप उदित हो गया। महंत होंगे तो कुछ न कुछ प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, भजन छूट जाएगा। बाबा महेश दास जी ने कहा, आप जैसे भजन कर रहे थे वैसे ही करें, मैं संपूर्ण सेवा का भार मैं स्वयं देखूंगा, आपके पास किसी को जाने नहीं दूंगा, सब समाधान मैं करूंगा, आप भजन करो। फिर जहांगीर आया, उसके मन में बार बार आता था कि अरे कैसा विचित्र फकीर, 6 प्याला जहर पी गया। बहुत शोध किया उसने कि ऐसा ऐसे कैसे पचा गया जहर।
अंत में उसको लगा कि ये महात्मा लोग कोई कोई नशा पानी भी करते हैं, वो नशा ज्यादा करने वाले लोगों का शरीर जहरी हो जाता है, जहर पचाने लायक हो जाता है। तो अभी शंका उसके मन में थी, फिर आया पिंडोरी। ओ श्री नारायण जी तो आसन पर विराजमान थे। बाबा महेशदास जी, आज भी पिंडोरी धाम के बाहर गद्दी है, बाबा महेशदास जी विराजते हैं। बाबा ने कहा था कि गद्दी पर तुम्हारा दर्शन करके ही लोग मेरा दर्शन करने आए। वैसे ही होता आज भी, कोई भी अर्जी वहीं लगाई जाती बाबा महेशदास जी की गद्दी पर। आज भी जो आचार्य पीठ पर जो महानुभाव विराजते हैं, कोई समस्या आती है तो अर्जी बाबा महेशदास जी की गद्दी पर लगाई जाती है। उन्होंने ठेका लिया हुआ है आज भी। तो जहांगीर वहां आया, जहांगीर ने बाबा महेशदास जी को देखा तो बोला, बाबा कुछ अमल करते हो? अमल जानते ना, नशा, अमल करते हो? बाबा बोले, हाँ अमल करते हैं। किस चीज का अमल करते हो? कौन सा अमल करते हो? तो उन्होंने कहा, श्री राम नाम का अमल करते हैं। इससे पक्की बात हो गई कि सच्चे साधु राम नाम का ही अमल करते हैं और कोई अमल नहीं करते, राम नाम का अमल करते हैं। बादशाह क्या समझे राम नाम का अमल क्या होता है? अच्छा ये अमल करता है, तो आज का तुम्हारा अमल पूरा हुआ? बोले हमारा तो हुआ, पूरा नहीं हुआ। वो समझ गए कि चमत्कार देखना चाहता है, ऐसे पिंड छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा, हमारा अमल तो पूरा हुआ नहीं हुआ इसकी परवाह छोड़ दो। ये हमारे यहाँ कुतिया एक रहती है, इस कुतिया का अमल पूरा नहीं हुआ है। वो कुतिया वहां पड़ी रहती थी और बाबा जी को जो प्रसाद आता था रोटी भिक्षा में, तो आप पाने के बाद जो बचता था वो उस कुतिया को डाल देते थे। वो कुतिया भी उनके ऐसी भक्ता थी कि वो इनके प्रसाद को छोड़कर कुछ भी नहीं खाती थी। ये एक बार जो खाकर दे दें वही खाती थी, और चाहे जितनी बढ़िया चीज हो मुंह नहीं लगाती, देखती नहीं थी। वो इन्हीं का धरामृत प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद लेती थी। तो बोले ये कुतिया है, इस बिचारी का अमल नहीं हुआ, क्या अमल करेगी? बोले अफीम। अफीम? अच्छा अफीम। तो सैनिकों को अफीम खिलाई जाती थी उस जमाने में। तो पेटी थी अफीम की, बहुत अच्छी क्वालिटी की अफीम। बादशाह चिढ़ गया, हे वजीर संदूक खोलो और इसको भरपेट अफीम खिला दो। कुतिया कहीं भरपेट अफीम खा सकती है? पर कुतिया कुई कुई करने लगी, पूछ हिलाने लगी। बाबा का संकेत समझ गई कि बाबा आदेश कर रहे हैं कि कुछ लीला दिखाओ। लीला दिखाना शुरू किया कुतिया ने। 1.25 मन अफीम खा गई। वो 20 किलो की, 20 शेर की कुतिया नहीं थी, 20-25 किलो वजन नहीं था उसके शरीर का, कुतिया का। और वो 1.25 मन अफीम खा गई। 1.25 मन कितना किलो हुआ है? 50 किलो हुआ, 60 किलो, 50 किलो। वो 25 किलो की स्वयं नहीं थी, 50 किलो अफीम खा गई। और खाने के बाद भी पूंछ हिला रही थी, कुई कुई कुई। तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो मिठाई जैसे खाती चली जा रही है, इसका वजन इतना नहीं, अफीम जा कहां रही है? उसने कहा, बाबा पूज्य महाराज जी आए हैं, वो कुर्सी महाराज जी के लिए हम निवेदन कर रहे थे कि बादशाह घबरा गया, उसका संदूक खाली हो गया। उसने पूछा, बाबा इसका अमल पूरा नहीं हुआ? बाबा बोले कि पूंछ हिलाना बंद कर दे और कुई कुई करना बंद कर दे तो समझ लो अमल पूरा हो गया। अभी जब तक पूंछ हिला रही है, मांग रही है खाने को, तब तक कहां अमल पूरा हुआ?
तो उसने पूछा और कितना खाएगी? बाबा बोले तुझे खा जाएगी, तेरी बादशाहियत को खा जाएगी। ये सिद्धों की कुतिया है। बस सोई नशा ठंडा हो गया, अपना ताज उतार करके उसने बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा आपकी फकीरी के आगे हमारी, उसने कहा मैं आपकी फकीरी के आगे मेरी बादशाहियत धूल है, मुझे सेवा का सौभाग्य दीजिए, अवसर दीजिए। बाबा तो उसके अहंकार को चूर करना चाहते थे। अरे बोले बोल दिया ना, हम एक लंगोटी के बाबा जी, हमारी क्या सेवा, कुतिया की सेवा करो। बादशाह बोला कुतिया जितनी घूम जाएगी उतनी जगह दे दी जाएगी गौ सेवा संत सेवा के लिए। तो कुतिया दौड़ना शुरू किया। कुतिया ने 70,000 एकड़ में दौड़ी, 70,000 एकड़। सब कुतिया को दे दिया गया। तो भगवान की कथा ही है, सच्चा अमृत भगवान का नाम ही है।